सतगुरुदेव भगवान की, कन्हैया लाल की, जहर वीर महाराज की। इधर अभी हमारे बड़े भ्राता जी बड़ी ही पावन चर्चाओं को श्रवण करा रहे थे। देखते हैं महाराज, भगवान इस पृथ्वी पर कब आते हैं कि जब भी होई धर्म की हानि और बाड़े असुरी अधमी अभिमानी। बताया है जब जब इस पृथ्वी पर राक्षस प्रकट हो जाते हैं तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर राक्षसों को भेजता कौन है? भगवान। भगवान ही भेजते हैं ना, तो उन राक्षसों का वध करने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है। और जब प्रभु को आना पड़ता है तो ऐसा किया करे कि राक्षसों को भेजे ही मत। महाराज जैसे आपने श्रीमद् भागवत को करवाया है तो आपने देखा होगा आपके गांव के लोग जो है काफी बाहर रहने लगते हैं। जैसे कुछ लोग आगरा रह रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो आपने ये सोचा है कि मैंने प्रभु की कथा करवा रहे हैं तो चल करके उन्हें निमंत्रण दे आए। आप उनको चल करके निमंत्रण दे आए या फिर फोन पे बोल दिया कि भैया मैंने कथा करवा रहे हैं हम और तुम उस कथा में अवश्य आना। अब जैसे जो बाहर व्यक्ति रह रहे हैं तो वो आपकी कथा की बात को सुन करके तो गांव में आएंगे, गांव में आएंगे और कथा को श्रवण करेंगे। अब उन्होंने ये विचार किया कि अगर हम अपने गांव में आ गए हैं तो अपना घर खोल के देखें। हो सकता है चूहों ने अपने बिल बना लिए हो, दीमक लग गई हो, मकड़ी ने अपने जरे बना लिए हो। तो ऐसा करो कि यहां तक आई हैं तो अपने घर की सफाई करके जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ये सोचा कि हम पृथ्वी पर अवतार तो ले ही रहे हैं और जैसे ये पापी राक्षस ये प्रकट हो जाती हैं, जैसे घर में दीमक लग जाती है, चूहे बिल बना लेते हैं, जैसे व्यक्ति अपने घर की सफाई करके जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के लिए ये भी एक दीमक समझो, चूहे के बिल समझो। तो भगवान भी अपने यहाँ की सफाई करके जाते हैं। इधर जब देखिए राजा दशरथ के यहां पर तीन रानियां हैं, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। परीक्षित महाराज, दशरथ हम उसे कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। दशरथ हम उसे कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। इधर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में 3 रानियां हैं।
लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो बहुत परेशान रह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझे चौथापन लग गया, लेकिन मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब ये विचार किया है तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो राजा दशरथ के हृदय में एक बार विचार आया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, क्योंकि एक बार भूपत मन माही और भयो गिलानी मोर सुते नाही। राजा दशरथ के एक बार ये गिलानी हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अगर राजा दशरथ बार बार यही सोचते कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, मेरे घर में पुत्र नहीं है, तो बाबा तुलसीदास ये भी लिख सकते थे कि बार बार भूपत मन माही, या फिर ये लिख सकते थे कि अनेक बार भूपत मन माही। लेकिन नहीं, राजा दशरथ के हृदय में सिर्फ एक बार ख्याल आया कि एक बार भूपत मन माही ओ भयो गिलान मोर सुत नाही। एक बार ये हृदय में विचार आया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोले क्या करें, मेरे घर में 3-3 रानियां हैं, लेकिन फिर भी संतान नहीं है। याद रखना श्रोताओं, मनुष्य के ऊपर जब दुख पड़ता है तो गुरु की याद आती है या फिर भगवान की याद आती है। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुजी मेरी बात सुनो। कि बगिया सूखी है, कि बगिया सूखी है, गोरबरी दियो भेद बताई के बगिया। तेरे दशरथ कारण कौन भयो नहीं ललना, कारण कौन भयो नहीं ललना। बिल्कुल चैन की मोई पड़े ना, आत्मा भूखी है, आत्मा भूखी है, गुरबरी दियो वेद बताई के बगिया। महाराज दशरथ जी जो थे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, कहने लगे, गुरुजी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, तुम देख रहे हो हमारे घर में 3-3 रानियां हैं, फिर भी घर में कोई पुत्र नहीं है। उसी समय गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन ये विधि का विधान है, मेटा नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचवाओ। और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचाओगे तो तुम्हारे घर में एक नहीं 4-4 बालक आने वाले हैं। राजा दशरथ ने महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ को रचाया श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तो महाराज
यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ की अग्नि में से भगवान प्रकट हुए हैं, सूर्य भगवान। चरु का पात्र को लेकर के बताया, अग्निदेव से जब प्रकट हुए हैं चरु का पात्र को लेकर के, चरु कहते हैं महाराज खीर को प्रसाद लिया और राजा दशरथ को दिया, कहा है कि जाकर के अपनी पत्नियों को खिला देना, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होंगे। बड़े ही प्रसन्न के साथ राजा दशरथ ने चरु का पात्र हाथ में लिया और महलों की तरफ बढ़े। जब महलों की तरफ बढ़े हैं, इधर मां सुमित्रा का जो महल था उसी महल से पास पहुंचे हैं। तीनों रानियों को